अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूं मरियम फ़ातिमा। आइए नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद समेत 3 अजला में जुमे को तातील, गणेश विसर्जन पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इस महीने की 12 तारीख को दूसरा हफ्ता काम का दिन होगा। बांग्लादेश वज़ीर आज़म शेख हसीना की आज अजमेर शरीफ दरगाह पर हाज़िरी। हुसैन सागर को विनायक सागर करार देने बंडी संजय की खुलेआम शरंगेजी। नीट 2022 में हिंदुस्तान भर में 5वां रैंक, तेलंगाना के तालिबे इल्म ने किया नाम रोशन। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर मुसाफिरों की तमाम शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर की शुरुआत। मेरचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी अजला के अलावा हैदराबाद के दोनों शहरों में हुकूमत की जानिब से जुमे को तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने मज़कूरा तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस को जुमे के दिन तातील देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने मज़कूरा तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस को जुमे के दिन तातील देने का फ़ैसला किया है। गणेश निमज्जन के पेश नज़र सरकारी तौर पर छुट्टी दी जा रही है। अलबत्ता जुमे के बजाय इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ता काम का दिन होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आज बीजेपी तेलंगाना के बंडी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा है कि गणेश विसर्जन विनायक सागर में होगा। हुसैन सागर का हवाला देते हुए इन्होंने हुसैन सागर को विनायक सागर कहा, जबकि हुसैन सागर हज़रत हुसैन शाह वली की तामीर करदा उन्हीं के नाम पर मौसूम है। हुसैन सागर को विनायक सागर करार देने बंडी संजय के खुलेआम शरंगेजी। आज बीजेपी तेलंगाना लीडर बंडी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा है कि गणेश विसर्जन विनायक सागर में होगा। हुसैन सागर का हवाला देते हुए इन्होंने हुसैन सागर को विनायक सागर कहा, जबकि हुसैन सागर हज़रत हुसैन शाह वली का तामीर करदा इन्हीं के नाम पर मौसूम है। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर गणेश नवरात्रि तकरीब के इंतजामात में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का इल्ज़ाम भी लगाया।
ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇదే పరిస్థితి వస్తూ ఉన్నది. అనేక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వచ్చింది. భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి రోడ్డు మీదకి ఎక్కి ఆందోళన చేస్తుంది తప్ప ఈ రోజు ప్రభుత్వం స్పందించే స్థితి లేదు. పోయిన సంవత్సరం ఇదే విధంగా ఇబ్బంది పెట్టారు. మళ్ళా తిరిగి ఈ సంవత్సరం కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతా ఉన్నది. వాళ్ళ ఈ బిచ్చలో హిందువుల పరిస్థితి ఏంటంటే బిచ్చమెత్తుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ప్లీజ్ మాకు సహకరించండి అని చెప్పి బిచ్చమెత్తుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే హిందూ సమాజం ఆలోచించాలి ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అని చెప్పి. ఇవాళ ఇక్కడ హిందువులు ట్యాంక్ బండ్ మీద హిందువులు ఇబ్బంది పడుతుంటే దారు స్థలంలో సంబరాలు జరుగుతాయి. ఇప్పటికీ సమీక్ష చేయలే. వినాయకులే రావాలి, ఈ వినాయకులు రావద్దు, ఈ వినాయకులే రావాలి, మేము నిమజ్జనం చేయమని తాత జాగిరా మీ అయ్య జాగిరా నాకు అర్థం కాలే. మీరు నిబంధనలు పెట్టడానికి रियासत तेलंगाना में नकली चाय की पत्ती, शैम्पू और तेल की फरोख्त करने वाले टोली को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। नकली प्रोडक्ट्स को असली जाहिर करते हुए फरोख्त करने वाली एक टोली को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में एक 28 साला घेरूराम साकिन निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा और दूसरा 21 साला अर्जुन राम साकिन फिलखाना बेगम बाजार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से रेड लेबल टी पाउडर, चक्रा गोल्ड टी पाउडर, जमनी टी पाउडर, गोल्ड टाइट गोल्ड फ्लैग, ताजमहल टी पाउडर, पैराशूट ऑयल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, बाथरूम क्लीनर जब्त कर लिया गया। जब्तशुदा माल की लागत 6,74,966 रुपये बताई जाती है। पुलिस ने बताया है कि इन दोनों ने गुजरात के अहमदाबाद के सालदाराम से नकली अशिया खरीद कर शहर में फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया। मुलजिमीन में नकली अशिया यानी डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स गुजरात से ख़रीदकर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के स्टोर्स पर असली ज़ाहिर करते हुए फ़रोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन में सादा स्लो सारिफीन को धोखा दे रहे थे और गैरकानूनी तरीक़े से आसानी से रकम हासिल कर रहे थे। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में वाक़ नागार्जुन सागर के बाएं कुनाल का पुश्ता टूट जाने की वजह से 1000 एकड़ पर फैली फसलों को पहुंचा नुकसान। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में वाक़ नागार्जुन सागर के बाएं कुनाल का पुश्ता टूट जाने के नतीजे में 1000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। चारचुंबे के सब जिले के एवं पहाड़ों के करीब ये पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में हुक्काम इस कुनाल में पानी छोड़ने से रोकने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के सबब मुपाराम, गंतागुड़म और नरसिम्हागुड़म इलाकों की तकरीबन 1000 एकड़ अराजियात पानी में महसूर हो गई। इस पर प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर धर्मा नायक ने कहा है कि कुनाल की सीसी लाइन को नुकसान पहुँचा और सुपरवाइजर्स ने पानी को छोड़ने से पहले मामूल की जांच के दौरान इसको महसूस नहीं किया था। पानी के शदीद प्रेशर के सबब कुनाल बैंक में पैदा हुए शिगाफ से ये वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में पानी के दाखिल होने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। ज़राई खेतों के ज़रिए जाने वाला पानी नदमानू रवागू में दाखिल हो गया।
क्लासरूम में 7वीं जमात की तालिबात शेख साजिदा की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात की तालिबा की मौत हो गई है। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के नेल्लूर ज़िले के विंजामूरू हाई स्कूल में पेश आया। 7वीं जमात में ज़ेर तालीम शेख साजिदा क्लासरूम में अचानक गश खाकर गिर गई। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टरों का कहना है कि इस लड़की के दिल या दिमाग में बचपन से ही कोई मसला रहा होगा, जिसकी वजह से वो अचानक गिर गई और इसकी मौत हो गई। स्कूल के एक टीचर्स ने कहा है कि लड़की ने क्लासरूम में सवाल का जवाब देने के लिए इसरार किया और इसी दौरान गिर गई। इसको दौरे आने लगे, ताहम इन्होंने इसके हाथ में चाबी रखी और उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। हैदराबाद से बोधन जाने वाली बस डचपल्ली के पास उलट गई। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के डचपल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब डचपल्ली कौमी शहरा पर आरटीसी डीलक्स बस के ड्राइवर ने अपना तवाज़ुन खो दिया। ये बस उलट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर ही पहुंच गई। बस के मुसाफिरों को काफ़ी कोशिशों के बाद बाहर निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से बोधन जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीएम किसान योजना से मुफैद होने वाले 21 लाख लोगों से होगी वसूली। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना से इस्तेफादा करने वाले 21 लाख किसानों से पैसों की वसूली की जाएगी। यूपी हुकूमत का कहना है कि नाअहल होने के बाद भी इन लोगों ने इस मंसूबे का फ़ायदा उठाया है। ऐसे में इनके बैंक अकाउंट से पैसे वसूल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इस मंसूबे के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मुआशी मदद फराहम की जाती है। ये रकम किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये करके 4 महीने के वक्फे पर किसानों के अकाउंट में भेज दी जाती है। हेमंत, अखिलेश, नीतीश, मैं और दीगर 2024 में मुत्तहद होंगे। बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकेगी, ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा है कि हम 2024 में खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और दीगर इस वक्त मुत्तहद होंगे। फिर बीजेपी हुकूमत किस तरह बना पाएगी, क्योंकि अवाम इनसे ज़्यादा हम पर भरोसा करेगी। वाज़ेह रहे कि ममता बनर्जी अगले इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रही हैं और अवाम में अपना एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। गणेश विसर्जन के लिए 8 MMSTS खसूसी ट्रेनें। गणेश विसर्जन के दौरान मुसाफिरों के इजाफे रश को ख़त्म करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जुमे की रात 10 बजे से हफ्ते की शाम 4 बजे तक जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ मुकामात के दरमियान 8 MMTS स्पेशल ट्रेन चलाएगी। हैदराबाद में जिनसी ज़्यादती के जुर्म में एक शख्स को 20 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है।
नामपल्ली की एक मुकामी अदालत ने 4 जुम्मे के रोज़ चंद्रायन गुट्टे में 2018 में एक नाबालिग लड़के के साथ ज्यादती करने और उसे धमकाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने इन पर 2000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। बताया जा रहा है कि सज़ा याफ्ता शख्स यूसुफ बावजीर 32 साल जो चंद्रायन गुट्टे के एक केबल नेटवर्क का टेक्नीशियन है। आज हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने ट्वीट करते हुए बताया है कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए दीगर खदमात के अलावा हंगामी हालात के पेश नज़र आज हैदराबाद ग्रोथिंग कॉरिडोर लिमिटेड ने ट्वीट करते हुए बताया है कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए दीगर खदमात के अलावा हंगामी हालात के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA का एक विंग हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड जल्द ही शुरू करेगा। एक टोल फ्री नंबर जो आउटर रिंग रोड पर हर किस्म की शिकायत दर्ज करने के लिए वन स्टॉप मंजिल के तौर पर काम करेगा। एक अरसे से हिजाब मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। आज हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पूछा है कि सड़क पर पहनने से अमन आमे को ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन जब कोई तालिबा स्कूल हिजाब पहनकर जाती है तो क्या स्कूल इंतज़ामिया पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए मुदाखलत नहीं कर सकता। तालिबा ने सवाल उठाया है कि क्या हुकूमत हिरासा करने वालों के पुरतशद्दुद रद्दअमल पर हिजाब पर पाबंदी आयद कर सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 सितंबर 2022 को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि एक अरसे से हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है और कई तालिबात हिजाब उतारकर तालीम हासिल करने के उसूल को रद्द करते हुए अपनी तालीम भी तर्क कर दी है। आज सीनियर एडवोकेट देवत कामत सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की एक तालिबा आयशा शिफा की तरफ से पेश हुए, जिस पर हिजाब पहनकर क्लासरूम में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वकील सफाई ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर के फैसले को मानने स्कूलों का कोई इख्तियार नहीं है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना आज दुनिया के मशहूर सूफ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाज़िरी दी। मोहतरमा हसीना अपने वफ़द के साथ दरगाह पहुंची और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्होंने दरगाह में आस्ताने शरीफ पर मखमली चादर और अक़ीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर शेख हसीना ने दोनों मुल्कों में अमन व आमान की दुआ की। शेख हसीना के अजमेर के दौरे के दरमियान शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और जगह जगह पुलिस दस्ते तैनात किए गए थे। इनके दौरे के वक्त दरगाह में आना जाना बंद कर दिया गया और सिर्फ खादिमों को ही अंदर आने की इजाज़त दी गई। ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए सड़क से निकलने वाली गलियों के रुख भी नकल व हमल के लिए मोड़ दिए गए।